अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन 30 साल पुरानी बात है। मैं एक अमीर घराने में बतौर चौकीदार काम करता था। मैं अक्सर सोचा करता था कि उनके घर में कोई ना कोई अजीब बात ज़रूर है, क्योंकि अपने मालिक के लिए हर रोज़ मेन गेट खोलता और उनको सलाम करता, लेकिन उन्होंने कभी भी सलाम का जवाब न दिया। मेरे मालिकान के घर अक्सर बड़ी बड़ी दावतें होती और बहुत सा खाना बच जाता। चूँकि मैं गरीब आदमी था, इसलिए कुछ खाना बच्चों के लिए घर ले आता। एक दिन मेरे मालिक ने मुझे झूठा खाना जमा करते देख लिया। हस्बे मामूल उन्होंने ज़बान से कुछ ना कहा, लेकिन अगले दिन किचन के डस्टबिन के पास ताज़ा खाने से भरा एक थैला रखा हुआ था। मैंने ज़्यादा ना सोचा और वो थैला उठाया और घर लेकर आ गया। उस दिन के बाद से खाने से भरा थैला उसी जगह रोज़ रखा होता, जो मेरे पूरे ख़ानदान के लिए काफ़ी होता। और फिर एक दिन पता चला कि मेरे मालिक की कार को हादसा पेश आया और वो दुनिया से रुखसत हो गए। मैं उस घर में पहले की तरह काम करता रहा, लेकिन अब वो खाने से भरा थैला वहाँ नहीं होता था। मैं रोज़ इस उम्मीद पर उस जगह देखता कि शायद खाने से भरा थैला रखा हो, लेकिन हर बार मायूसी ही होती। अब बीवी बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि तनख्वाह कम और महंगाई ज़्यादा थी। आखिर हालात से तंग आकर मैंने अपनी मालकिन से तनख्वाह में इजाफे की दरख्वास्त की। उनको शायद मेरी इस बात से झटका लगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर तुम्हारी तनख्वाह कम थी और गुजारा नहीं हो रहा था, तो तुमने इतने सालों से कोई शिकायत क्यों नहीं की? मैंने बहाने तलाशने की कोशिश की, लेकिन आखिर मुझे उनको असल वजह बतानी ही पड़ी। मैंने उनको उस खाने से भरे थैले के बारे में बताया, जो किचन में डस्टबिन के बराबर हर रोज़ रखा होता था। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर इत्मीनान आ गया। पूछने लगी, क्या मेरे शौहर की वफ़ात के बाद से वो थैला वहाँ नहीं होता? मैंने जवाब दिया, हाँ। मुझे अचानक ही एहसास हुआ कि वो खाने से भरा थैला रखने वाला मेरा मालिक था। वो मगरूर और लापरवाह से लगते थे। मुझे बिल्कुल ये तवक्का नहीं थी मेरे मालिक ऐसा करते थे। मालकिन ये बात सुनकर रोने लगी। मैंने तनख्वाह में इजाफे की बात पर उनसे माजरत चाही, लेकिन वो बोली, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि तुम 7वें आदमी हो जिसको मेरे शौहर खाने से भरा थैला देते थे। उस दिन से मुझे खाने से भरा थैला फिर से मिलने लगा, लेकिन अब मेरे मालिक का बेटा खाना खुद मेरे घर पहुँचाता। मैं हर बार उसको शुक्रिया कहता, लेकिन अपने बाप की तरह वो भी जवाब न देता था। और एक दिन मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, शुक्रिया। तब उसने कहा, माफ़ कीजिएगा, अब्बू की तरह मुझे भी बहरेपन का मसला है। मैं सुन खड़ा रह गया कि मैं इतने सालों क्या समझता रहा। मेरा दिल भर आया कि इतने साल मैं बिला वजह एक नेक और खुदा तरस इंसान को मगरूर और लापरवाह समझता रहा। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।